हाँ जी बच्चों, आगे आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। ये मैं मोबाइल चला रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है। मैं घड़ी में समय देख रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ा, लेकिन अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ओर। तो चलिए आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत आसान है बच्चों। ये बस एक बार आपको ध्यान से इसको देखना है, अपने आप आपको ये आ जाएगा। ठीक, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। बहुत आसान लग रहा है ना बच्चों। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए वह टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, वह मोबाइल चला रहा है, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, वह गाना सुन रहा है। ये सब क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने जान लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब चलिए इसमें जानते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान दो, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि किसके साथ इज एम आर लगेगा। तो किसके साथ इज एम आर लगेगा? तो इज एम आर किसके साथ लगेगा? सबसे पहले इसको देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, आई के साथ एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। और ही सी इट या नेम के साथ ही सी इट या नेम के साथ बच्चों क्या लगेगा? इज लगेगा। और यू वी के साथ क्या यू वी दे के साथ क्या लगेगा बच्चों? आर लगेगा। तो ही सी इट या नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और यू वी दे के साथ आर लगेगा। तो ये हमने जान लिया इज एम आर किसके साथ लगेगा। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जो भी वर्ब रहेगी उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको पता ही है। तो चलिए फटाफट एक दो सेंटेंस कर लेते हैं इसका। एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं मोबाइल चला रहा हूं। अंत में क्या आ गया बच्चों? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि आ जाए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? आई। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ बच्चों हम लगाएंगे एम। आई के साथ एम, आई एम। और मोबाइल चलाने की अंग्रेजी क्या होती है? यूज। यूज मतलब चलाना, किसी चीज को हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल इसको हम यूज करते हैं। तो यूज और यूज में आईएनजी जोड़ देंगे। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, जब वर्ब के लास्ट में ई आएगा तो उसमें आई हटाकर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आई एम यूजिंग। और क्या चला रहे हैं बच्चों? द मोबाइल। मोबाइल चला रहे हैं, आई एम यूजिंग द मोबाइल। बस हो गया बच्चों, ये सिंपल का सेंटेंस हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अंत में रहा है, रही है, रहे आएगा तो वो पहचान हो जाएगी बच्चों। स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ही सी इट या नेम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारे पास बच्चों था कि मैं मोबाइल चला रहा हूं। तो सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है बच्चों? मैं मतलब आई।
फिर उसके बाद एम आर, इस एम आर का उपयोग करना है तो आई के साथ बच्चों क्या लगेगा, एम। सब्जेक्ट हो गया बच्चों आई, फिर इस एम आर में एम हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मोबाइल चलाना का होता है यूज, यूज में आईएनजी जोड़ दिया तो यूजिंग हो गया, और क्या चला रहे हैं, द मोबाइल, तो द मोबाइल, आई एम यूजिंग द मोबाइल। ये हो गया हमारा सिंपल का सेंटेंस। आगे बच्चों चलते हैं हम निगेटिव की। हो जाएगी बच्चों की जब अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और बीच में नहीं शब्द आ जाए तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो एक पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूं तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव की पहचान कैसे करेंगे। जैसे कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं, सॉरी, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं आएगा तो सिंपल हो जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चों कैसे पहचान करेंगे, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसे हम पहचाने की प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और बीच में जब बच्चों नहीं आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा बच्चों। अब आगे चलो इसको हल करते हैं। तो हमने आपको स्ट्रक्चर लिख दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब में आईएनजी के फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो चलिए इसको एकदम आसान तरीके से हल कर लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, आई। आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि ही सी इट या नेम के साथ, ही सी इट या नेम के साथ इसका प्रयोग होगा, आई के साथ एम का, और यू वी दे के साथ, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है बच्चों, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ लग जाएगा एम, एम नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने का हो जाएगा रीड, और रीड में लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। फिर उसके बाद एक किताब, तो अ बुक, अ बुक। एक सेंटेंस में आपको और करके दिखाता हूं, जैसे कि रोहित, रोहित एक किताब, रोहित एक किताब नहीं खरीद रहा है। तो हमारे पास है रोहित एक किताब नहीं खरीदा, अंत में रहा है, रही है, बीच में नहीं शब्द आया है। तो सबसे पहले हम रोहित की स्पेलिंग लिख लेते हैं। उसके बाद रोहित के साथ हमारा लगेगा एम ओ या एज आर, तो नाम के साथ एज, तो लगा दी हमने इज, रोहित इज। फिर उसके बाद नॉट, रोहित इज नॉट। उसके बाद खरीदना का बाई, अब बाई में आईएनजी जुड़ेगा तो बाइंग, रोहित इज नॉट बाइंग। अब क्या बच्चों, एक किताब अ बुक, रोहित इज नॉट बाइंग अ बुक, बुक। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा दे रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पता ही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे कि जब वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द आएगा तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों, कि जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा और शुरू में क्या आएगा, तो ये हो जाएगी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको एक दो सेंटेंस आपको बताकर हल करवाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो सेंटेंस एक क्या हो जाएगा, रोहित क्या रोहित अमित से बात कर रहा है। सेंटेंस क्या है बच्चों हमारे पास, क्या रोहित अमित से बात कर रहा है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, क्या रोहित अमित से बात कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि नाम दो आया है, नाम क्या आया है, दो आया है। तो इसमें आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमने आपको सब्जेक्ट की पहचान क्या बताई थी बच्चों, कि जो वाक्यों में कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर बात कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है कि अमित कर रहा है, तो यहाँ पर बात रोहित कर रहा है, किस पे कर रहा है, अमित से कर रहा है।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा बच्चों, रोहित, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अमित। तो कैसे सेंटेंस का अनुवाद कैसे होगा बच्चों, तो पहले क्या हो रहा है, तो रोहित के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको हम पहले लिखेंगे। तो रोहित के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब किसी के नाम के साथ लगती है इज, तो हम सबसे पहले इसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इज का। इसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहित, इज रोहित, इज रोहित। अब क्या बच्चों, वर्ब यहाँ पर कि जो पहला अक्षर रहेगा वो हमेशा कैपिटल से रहेगा, जो पहला लेटर हम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल से लिखेंगे। तो इज रोहित। अब बात करेंगे क्या होता है बच्चों, टॉक। अब टॉक में क्या हो जाएगा, इज रोहित टॉकिंग। अब किससे बात कर रहा है, तो अमित, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की जो पहचान हो जाएगी, जब वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे हो जाएगी, कि जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे आए और क्वेश्चन मार्क आए और बीच में नहीं शब्द आए और शुरुआत में क्या शब्द आए, तो वह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एक दो सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप अपने मन से खुद करिए, क्योंकि सेंटेंस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और हमारे पास अभी वाईफाई का जुगाड़ नहीं है। हम अपने मोबाइल के 1.5-2 GB जो डाटा मिलता है उसी से मोबाइल में आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए हम कितनी छोटी से छोटी वीडियो बनाने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। क्या मोहन पैसे नहीं कमा रहा है। सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मोहन पैसे नहीं कमा रहा है। लास्ट में आ गया आपका रहा है, रही है, रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और शुरू में क्या आ गया यानी कि इंट्रोगेटिव, और बीच में नहीं आ गया यानी नेगेटिव। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका हल कैसे करेंगे हम, तो मोहन किसी का नाम है, नाम के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, इज मोहन। कमाना क्या होता है, अर्न, अर्न क्या होता है, कमाना। तो इज मोहन। यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर नॉट, अब कमाने को अर्निंग, इज मोहन नॉट अर्निंग। और क्या कमाने की बात हो रही है, पैसा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट में हम चल रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव एक साथ दोनों आपको, क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव, ये आपको मैं दोनों एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन वर्ड की पहचान क्या होती है बच्चों, कि जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आए, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होता है। और इसी के साथ नहीं भी आ जाए तो उसे क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक बच्चों, जब बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होता है। और जब रहा है, रही है, रहे हैं के साथ बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए
और नहीं शब्द भी आ जाए तो वह क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, उसी में आपको दोनों स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप का स्ट्रक्चर। और इसमें सब्जेक्ट के बाद जब हम नॉट लगा देंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दो सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं, दोनों एक क्वेश्चन वर्ड टाइप का, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव का। तो चलिए बताते हैं आपको। जैसे ऋचा आम क्यों तोड़ रही है, ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन वर्ड का। और एक सेंटेंस सूरज बच्चों को क्यों नहीं पीट रहा है, ये दो सेंटेंस है बच्चों। एक है आपका बीच में क्या क्यों कब कैसे आया, मतलब इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, और एक में रहा रही है के साथ क्या क्यों कब कैसे और नहीं दोनों आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव का सेंटेंस। इसका हम चलिए हल कर लेते हैं और हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं और फिर तो नाम के साथ हमने आपको बताया था क्या लगेगा, इज वाई। अब और तोड़ना क्या होता है, प्रकार का होता है। एक तोड़ना होता है किसी चीज को, मतलब किसी के माध्यम से तोड़ा जाए तो वहां ब्रेक होता है। जैसे मान लीजिए पत्थर को तोड़ना हो गया तो वहां पर ब्रेक का प्रयोग होता है। तो किसी चीज टहनी से किसी चीज को अलग करने की बात होती है तो वहां पर बच्चों प्लग का प्रयोग किया जाता है। तो वाई इज रिचा प्लग, अब आईएनजी जुड़ जाएगा तो प्लकिंग, वाई इज रिचा प्लकिंग। अब क्या तोड़ने की बात हो रही है, मैंगो, वाई इज रिचा प्लकिंग मैंगो। और इसके बाद सूरज बच्चों को पीट रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सूरज, तो उसके साथ हमारा अब फिर बच्चों को सूरज और फिर सब्जेक्ट का नाम बीटिंग हो जाएगा। तो वाई इज सूरज नॉट बीटिंग, अब किसको, ये होगा हमारा बच्चों क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। और कल की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। और आशा करते हैं आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। और जहां पर आपको नहीं समझ में आया, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, वहां आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर